अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी खुदा के चैलेंज के बारे में, जो मैंने आपको दिखाया था कुरान से कि ये एक्चुअली चैलेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत ताकतवर आर्गुमेंट है, यानी दलील, जिसमें खुदा जो हैं वो जो उनसे डरते हैं, ये डरने वालों के लिए एक आर्गुमेंट है कि अगर तुम शक में हो इस सूरत के बारे में या इस बाप के बारे में जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो वदु शहदाकुम, तो पुकारो अपने गवाहों को खुदा के अलावा, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी गवाही दे दी है कहीं और कुरान में कि खुदा ने कुरान को उतारा है। तो तुम उनको बुलाओ कि वो गवाही दें, अगर तुम सच्चे हो कि जो तुम चीज़ लेके आए हो वो खुदा की तरफ से है। तो ये चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो खुदा से डरते हैं। जब भी बाद में आता है फ़ाइन लम तफ़अलू, और तुम ऐसा नहीं करोगे, वलन तफ़अलू, और तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि तुम इस तरह की हरकत करो। तो ये चैलेंज है। फिर उसके बाद है फ़त्तक़ू अन्नार अल्लती, तो फिर डरो, क्योंकि तुम डरते थे ना, ये काम करने से डर रहे हो ना कि तुम इस तरह की चीज़ करो कि तुम खुदा के कलाम के मुकाबले कोई और चीज़ लेके आओ और दावा करो कि ये खुदा की तरफ से। तो फिर अगर तुम इस चीज़ से डरते हो, ये काम से, तो फिर फ़त्तक़ू अन्नार अल्लती वक़ूदुहु अन्नास वल हिजारत, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन है, या फ्यूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे भड़काई जा रही है वो, अन्नास वल हिजारत, इंसानों से, आदमियों से और पत्थरों से। हिजारत जो होता है, हिजारा वो पत्थर होता है। उइद्दतुल लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है लिल काफिरीन के लिए, इनकार करने वालों के लिए या कुफ्र करने वालों के लिए। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊंगा ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसकी ख़ास वजह है। कुरान बहुत कॉम्पैक्ट है, कुरान में हर लफ्ज़ जो है उसकी कोई वजह है। तो यहाँ क्यों बात हो रही है कि ये आग जो है ये जलाई जा रही है, भड़काई जा रही है, इसका ईंधन है इंसान और पत्थर। अम, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कुरान में ये पत्थरों की बात क्यों हो रही है, और ये स्पेसिफ़िकली कॉन्टेक्स्ट क्या है उन लोगों को, या युन्नास को डराने के लिए। क्योंकि इंसानियत जो है वो, कसीरुन्नास जो है, जो मेजॉरिटी है, वो पत्थरों की पूजा पाठ में लगी हुई है। ये कोई चीज़ पहले नहीं थी, ऐसे नहीं कि पहले थी और अब नहीं है, ये हमेशा से थी और ये रहेगी। तो अब हम जो है वो देखते हैं रिलीजन्स, जो मज़हब हैं, जो पॉपुलर मज़हब हैं, जो मेजॉरिटी, जो मैनकाइंड है, जो आदमी हैं वो जिसकी पैरवी करते हैं, वो मज़हब में ये पत्थरों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उनकी पूजा पाठ आप ये देखेंगे। ज़ाहिर बात है, आपको पता होगा हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं की मज़हब में, हिंदुज़म में तो स्टैचूज़ जो हैं, उनका एक ख़ास किरदार है, इम्पोर्टेंट किरदार है। ये तो आपको हर टेंपल पे मिलेंगे, आपको इनके सारे जो भगवान हैं, और ये लक्ष्मी हैं और हनुमान हैं, ये सारे जो हैं ये पत्थरों के की चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, जिनको ये पूछते हैं। तो ये मैं आपके सामने कुछ सर्च किया है गूगल पे, और ये देख लें आप, ये हिंदुज़म स्टैचू टेंपल पे ये सारे इनके जो देवताएं हैं और देवियां हैं, इन सब के पत्थरों में मुजस्मे बनाए गए हैं। तो इसलिए बात हो रही है कि ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, इनसे दूर रहो। अच्छा, तो हमें तो ऑलरेडी पता है, ज़्यादातर मुसलमानों को ये बात पता है कि हिंदू जो हैं वो तो पूजा पाठ करते हैं पत्थरों की। अब हम क्रिश्चियंस की तरफ आते हैं, ईसाई जो कहते हैं अपने आप को, और ये भी पत्थरों की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यानी कि इनकी जो है, जब आप कलीसा में जाते हैं, इनके चर्च में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इनके पास यूजुअली जो है ये ईसा जो हैं, जो डिपिक्शन जो है बनाते हैं, कि उनको सूली पे चढ़ाया गया है, और ये जो है पत्थर में यूजुअली कार्व होती है। और फिर इनकी ईसा की माँ मरियम, उसकी भी डिपिक्शंस, मैरी की भी आपको मिलेंगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप क्रिश्चियंस को पकड़ें और उनसे बोलें कि यार ये सब क्या कर रहे हो, पत्थर की पूजा पाठ, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हम पत्थर की पूजा पाठ थोड़ी कर रहे हैं, ये तो एक सिंबल है बस। ठीक है ना, ये ऑब्वियसली इनको इनके अमाल अच्छे दिखा दिए गए, जैसे कुरान में कहा है ज़य्यना आमालहुम।
तो क्योंकि उनको उनके अमाल अच्छे दिखा दिए गए हैं, तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये हिंदुज़म की भी बात है, अगर आप हिंदुओं की वीडियोस वगैरह देखें और वो इस पे बात करते हैं कि हम तो पत्थरों को नहीं पूछते, हम तो ये एक तरह से एक सिंबल है, ठीक है, वो नहीं मानेंगे क्योंकि कर वो यही रहे हैं। तो फिर अब हम लोग यहूदियों पे आते हैं। जूडियज़म जो है, यहूदी भी बहुत कहते हैं कि जी हम जो है इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन इनके पास एक स्पेसिफ़िक जगह है जिसको वेलिंग वॉल ये लोग कहते हैं। जो इनके हिसाब से इन्होंने ये कहते हैं कि सुलेमान के टेंपल का एक हिस्सा है जो रह गया है, और ये इसको मुक़द्दस मानते हैं। और ये जाके वहाँ दुआएं करते हैं और फिर उसको चूमते भी हैं, जैसे कि ये साहब यहाँ कर रहे हैं। ये देखें, ये वही सब है। इवन दो यहाँ कोई आपको स्टैचू नहीं दिख रहा है, यानी कि इस चीज़ के कोई कान नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको चूमते हैं और इसमें दीवारों में ये अम, अपनी ये गुजारिशें वगैरह भी डालते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा ही नहीं दिख रहा। ज़रा और करीब जाते हैं, तो ये हमारे ट्रम्प साहब हैं, ये कर रहे हैं, ओबामा साहब भी ये कर रहे हैं। ये जो है ये दीवारों में अपनी गुजारिशें डालते हैं कि समझते हैं कि इससे जो है कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और ये देख के आपको समझ में आ रही है कि असल में जो टॉप के लोग हैं उनका मज़हब है क्या। खैर वो कोई और डिस्कशन है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस्लाम की तरफ, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ये सब कह देखेंगे, वो कहेंगे हाँ 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 सही है, हाँ ये तो बुत परस्ती है और ये पत्थरों की पूजा पाठ है, ये गलत है, ये वो। लेकिन जब इसकी बात आती है ना, काबे की, तो फिर मुसलमान एकदम से ना जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी बुत परस्ती है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्री वालों ने हज में जो कुछ होता है या जो उम्रा में होता है, अ, उस पर वीडियो बनाई है। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा था विजुअल्स, यानी आप जो है ना वो देखें हो क्या रहा है। तो अगर खुदा चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये बुत परस्ती हो रही है। तो हम लोग वीडियो पर देखते हैं, मैं कुछ कमेंट्स करूँगा। तो ये जो है ये तवाफ़ है जो चक्कर काटते हैं ये लोग सात। कुरान में सात चक्कर काटने का कोई ज़िक्र है ही नहीं, ये लफ्ज़ सात आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये देखें, ये पत्थर है, देखें ये पत्थर है, और समझते हैं ये लोग कि कुछ ख़ास जो है ये चीज़ है जिसमें जाके इसको छू के या इसको चूम के या दुआएं मांग के कुछ हो जाएगा। और तो और इब्राहीम, यानी वो आदमी जिसने अपने कौम को छोड़ दिया बुत परस्ती की वजह से और उनके बुतों को तोड़ा, वो जाके कहीं सहरा में इस तरह की चीज़ बनाएगा और उसके सामने सजदे करना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो खैर ये डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग है, मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाह रहा था, आप विजुअल्स की तरफ जाएं। ये देखें, ये वो हजरुल अस्वद है। और मुसलमानों की अंगूठियाँ पहनना जो ना ये पत्थरों की, ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होगी, काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में, ईरान में। तो ये इसके ऊपर एक चढ़ाते हैं काला गिलाफ, लेकिन असल में तो ये पत्थर ही है ना। देखें, पत्थर जो ईंधन है आग का। ये देखें, ये चक्कर काट रहे हैं लोग, इनको पता ही नहीं है, ये अपने अब्बा अजदाद से इन्होंने वर्षे में एक चीज़ ले ली है। अच्छा, फिर ये बात होती है हजरुल अस्वद की, जो अगेन कुरान में इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। ये कहते ही है कि ये पत्थर है ख़ास जो आसमान से उतरा और ये काला हो गया है इंसानों के गुनाह को जज्ब करके। ये मीटियोराइट वर्शिप कहलाती है, ये भी एक बहुत पुरानी चीज़ है जो करते आ रहे हैं लोग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल पे जाके मीटियोर वर्शिप के बारे में स्टडी करें, विकीपीडिया पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो खैर ये जो है इमेजेस, ये बहुत ताकतवर इमेजेस हैं क्योंकि ये साफ खोल के बयान कर देती हैं कि ये हो क्या रहा है वहाँ। देखेंगे लोग कैसा एक दूसरे के ऊपर, तो ये सब हो रहा है। और मुसलमान कहते हैं कि वो तो कोई पत्थरों को नहीं पूछते, जबकि आप देख सकते हैं ये साफ साफ कि ये जो सब कुछ हो रहा है इधर, ये जो चूमना है इसको, ये जिस चीज़ को ये हजरुल अस्वद कहते हैं जो कि एक पत्थर है, जो ये कहते हैं आसमान से उतरा, और इसको बोलते हैं मीटियोराइट वर्शिप। अगर आप सर्च करें गूगल पे मीटियोराइट वर्शिप के बारे में, तो ये एक चीज़ है जो बहुत पहले से होती आ रही है। ग्रीक्स के बारे में भी है कि उनके रिलीजन में भी ये बहुत एक ख़ास मकाम था इसका, मीटियोराइट्स का। खैर,
तो ये एक तो यही है अल हिजारत, पत्थर, और फिर एक बड़ा पत्थर जिसमें यह है इंक्लोज्ड, वो काबा है। क्योंकि कुरान में जो है वो कोई ज़िक्र नहीं है किसी चीज़ को जाके चूमने का या उसके गिर चक्कर काटने का साथ, या समझना कि उसके करीब जाके उससे दुआएं मांग के या मिन्नतें मांग के आपको कुछ हासिल हो जाएगा। ये तो है ही सरासर गलत है। तो खैर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि मुसलमानों का इम्प्रेशन ये है कि वो बुत परस्ती नहीं कर रहे, जबकि ये बुत परस्ती ही है। और मैं मुसलमानों में ही पला बड़ा हूँ, मेरा ख़ानदान मुसलमान ही है, तो मुझे पता है। और मैं वहाँ जा भी चुका हूँ मक्का में, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो ये मैं क्योंकि खुदा ने मुझे बाद में हिदायत दी, इसलिए मुझे बात समझ में आई, तो मैं इसलिए आपको ख़बरदार करना चाह रहा था कि उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा यहाँ वाक़या पढ़ लेते हैं मूसा का। बनी इसराइल जब उनको खुदा ने निजात दी फ़िरौन से, और फ़िरौन को गर्क कर दिया, उनके उनके फ़िरौन और उसके ख़ानदान को डबो दिया समंदर में और इनको बचा लिया। तो उसके फ़ौरन बाद जो है ये किस्सा आता है। ठीक है। वजवज़ना बिबनी इसराइल अल बहरा फ़आतू अला कौमिन याकफून अलल असनाम लहुम, और हमने फेरा या पास किया, यानी वो हम उनको लेके गए बेबनी इसराइल अल बहर, बहर ये वही बहर है जिससे जो फटा था। ठीक है। अब वो बहर वो बचा दिए गए थे, तो अब वो जब यहाँ से निकले तो फ़ातू, तो वो आए एक कौम पर, अला कौमिन याकफून अला असनाम लहुम। याकफून, याकफून मतलब होता है जिसको अब उर्दू में बोलते हैं एतकाफ़ करना, यानी एक जगह बैठ जाना और जो है किसी चीज़ में लग जाना। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटेड। तो वो जो है कौम याकफून अला असनाम लहुम, तो वो डिवोटेड थी अपने, इसको ट्रांसलेट करते हैं असनाम, आइडल्स। लाइकनेसेस भी ट्रांसलेट होता है। ये कोर मकसद इसका ये है कि कोई चीज़ जो है जिसको जिसके सामने ये बैठ गए हैं और इसके बैठे हुए हैं और बस लगे हुए हैं। डिवोटेड मतलब होता है लगे रहना किसी भी काम में। अला असनाम लहुम क़ालू या मूसा अजल लना इलाहन कमा लहुम इलाहतुन, तो उन्होंने कहा ए मूसा, अजल लना हमारे लिए बना ऐसा खुदा, कमा लहुम इलाहतुन जैसे इनका खुदा है। क़ाला उसने कहा, मूसा ने कहा, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम लोग जाहिल कौम हो, तुम्हें नहीं पता। इन्ना हऊलाई मुतब्बर माहुम फ़ीही, ये जो हैं इन हऊलाई मुतब्बर माहुम फ़ीही, तबाह हैं ये लोग जो इसमें हैं, जो ये काम कर रहे हैं। वह बातिल माकान यामुल, और बातिल, और ये फजूल है। बातिल मतलब होता है जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई अरबी में बातिल का मानी जो है वो इन द सेंस आते हैं कि ये बेकार है या इसका कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ कान यामुलून, जो ये लोग कर रहे हैं इसका कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैनिटी। कौला गैरुल्लाहि अबग़ीकुम इलाहन, उसने कहा कि मैं खुदा के अलावा कोई और खुदा ढूंढूं तुम्हारे लिए, वह हुआ फ़ज़लकुम अलल आलमीन, जबकि उसने तुम्हें फजलियत दी या तरजीह दी तमाम इंसानियत पर। तो ये वार्निंग जो है ये पहले ही आ गई है, क्योंकि देखें ना आप, ये किस्से जब आप पढ़ते हैं कुरान में इनके, स्पेसिफ़िकली बनी इसराइल के, क्योंकि कुरान में मूसा का किस्सा ना वो बार बार आता है, और उसकी एक वजह है। क्योंकि ये जो कौम जो थी, इनको इनके पास रसूल आया और फिर इन्होंने जो है वो खुदा की आयत को देखा, और उनके साथ रसूल था, लेकिन ये लोग जो हैं ये अपनी बुत परस्ती से बाज नहीं आए। और इसके बाद आगे जाके आपको पता है कि क्या होता है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है उनको आइडिया है कि क्या स्टोरी है। वो ये है कि फिर ये लोग जो हैं जब एक दफ़ा मूसा चले गए खुदा से मुलाकात करने, तो फिर इन्होंने जो है एक बुत बनाया गाय की शक्ल में, बछड़े की शक्ल में, और वो लग गए उसकी पूजा पाठ में। फिर मूसा वापस आए और फिर वो सब, मतलब ये एक तरह से एक रिकरिंग थीम है कि ये जो है ये लोग जो हैं ये नहीं छोड़ेंगे अपनी बुत परस्ती। ठीक है। तो इसी तरह जो ये लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं और कुरान को मानते हैं,
इनके अब्बा अजदाद जो करते आ रहे थे ये उसको नहीं छोड़े, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। जब ये अरबियों ने कभी काबे को छोड़ा नहीं। काबा बैतुल अल्लाह नहीं है, बाय द वे। ये बात एक और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बैतुल अल्लाह मतलब होता है खुदा का घर। और ये जो बैतुल अल्लाह है, इंशाल्लाह मैं किसी और वक्त इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा कि ये है कहाँ। और कि वो ये जो भी जगह है उधर ये सब चक्कर काटना, 7 चक्कर काटना या इसको चूमा चाटी करने की बात नहीं हो रही। ये बात ये हो रही है कि वहाँ जाके आपको अम, लोगों को खाना खिलाना है, खुदा की इबादत करनी है, इन द सेंस कि आपको जो है वो लोगों तक पहुँचाना है पैगाम को। ठीक है, ये बात हो रही है। हज का मकसद ही यही है। हज का मतलब अरबी में जो होता है वो होता है डिबेट, यानी बहस करना, जिससे हाजत भी निकला है ना। तो खैर वो किसी और वक्त में मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूँगा, अभी ये वीडियो ऐसी लंबी हो गई है। खैर तो आप ज़रा इन चीज़ों पे गौर करें, कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कुरान तो इनके ख़िलाफ़ है हमेशा से। कुरान कुरान में आपको कभी की नहीं कहीं मिलेगा कि किसी चीज़ से आप जाके कहीं अगर आप उसको करीब जाएं या उससे दुआएं मांगें या उसके अंदर आप कोई गुजारिशें डालें, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये तो है ही, ये है ही बुत परस्ती, इसको आइडोलट्री बोलते हैं। तो ज़्यादातर इंसानियत कसीर इंसान जो है वो पत्थरों की पूजा पाठ करती है। और इसलिए कुरान में इस चैलेंज में सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में, ये जिसको मैं तो दलील बोलता हूँ, ये दलील ही है, ये आर्ग्यूमेंट में कह दिया है कि डरो उस आँख से जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। अब रही बात मुसलमानों की, मुझे पता है ज़्यादातर लोग तो कभी नहीं मानने को तैयार, क्योंकि वो अपने अब्बा अजदाद के तौर तरीक़ों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो कुरान पे तो उनका यकीन है भी नहीं। कुरान को पढ़ते हैं लेकिन जब उनका इस्लाम आ जाता है तो फिर वो कुरान को छोड़ देते हैं। लेकिन कुरान में जो है वो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। 7 चक्कर काटना, ये जो सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं हज में, इन्होंने बहुत से लफ्ज़ों को के मानियों को इस तरह मरोड़ा है कि वो ज़ाहिर हो कि वो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं वो कुरान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन कुरान में आपको ये 7 चक्कर तो मिलेंगे ही नहीं, 7 का लफ्ज़ ही नहीं है। तवाफ़ के लफ्ज़ का मानी किसी चीज़ के गोल घूमना नहीं है। तवाफ़ का मतलब है आगे इर्द गिर्द जाना, ठीक है, विज़िट करना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है कुरान में तवाफ़। ये लफ्ज़ों के मानी कुरान प्रिजर्व करता है, क्योंकि कुरान इन लफ्ज़ों को बार बार इस्तेमाल करता है अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि कुरान जो है वो एक प्रोटेक्टेड बुक है। तो खैर वो इंशाल्लाह किसी और वक्त मैं उस पर और डिटेल में जाऊँगा। अगर आपको कुरान में वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपने अपने अब्बा अजदाद से सीखी हैं, तो बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि वो कुरान में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा की हिदायत से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं आपको इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ आपके ऊपर, आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो सच है वो सच है। तो खैर चलो हम लोग यही बात रोकते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।